साथियों, जय भीम। मैत्री न्यूज़ में आज देखिए अयोध्या का राम मंदिर निर्माण और बोधगया की मिट्टी और पानी पर विशेष। हम जानते हैं कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और उसमें महाबोधि महाविहार से भिक्खु संघ के माध्यम से मिट्टी और वहाँ का जल भेजा गया। वहाँ के बोधगया के भिक्खु संघ के जो भिक्खु है प्रज्ञादीप, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को यह मिट्टी और पानी, जो मुचलिंद सरोवर है वहाँ का पानी अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा। और बात पर भदंत हर्षबोधी ने उठाई आवाज़ और किया जोरदार निषेध। तो इस बात को हम जानते हैं, देखते हैं क्या कहा भदंत हर्षबोधी ने, क्या है मामला। जो हम लोग के बीच में आया है वो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास होने वाला है, भूमि पूजन होने वाली है, उसमें स्वयं देश के जो प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। तो उनके लिए वहाँ जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, देश के जितने पवित्र स्थल हैं उन जगहों से मिट्टी जा रही है और जल जा रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि यहाँ से भी भगवान बुद्ध के धरती से भी जल और ये जो मिट्टी यहाँ से जाए। तो ये जल और मिट्टी उपलब्ध कराया गया है और ये इतिहास में एक अपना एक नया मोड़ लेगा। वैसे भी हिंदू और बौद्ध का अपना एक अलग संबंध है, ऊंचाई पर संबंध रहा है ये, और इसे हम लोग हमेशा कायम रखेंगे। और ये जब वहाँ जाएगा तो एक और भी इतिहास बनेगा। तो ज़्यादा न कहते हुए इस थोड़ा सा हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद ये हम लोग समर्पित करेंगे। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी, मैं बोधगया में रहता हूँ। अभी वर्तमान में नागपुर में हूँ लॉकडाउन की वजह से। मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतीय बुद्धों को निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे आपने पूछा है कि राम जन्मभूमि जहाँ पर शिलान्यास होने वाला है 5 अगस्त को, तो बोधगया से जल और मिट्टी भेजी गई और किसी भिक्षु के द्वारा भेजी गई है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, तकलीफ़ महसूस हो रही है कि अयोध्या में बोधगया का जल और मिट्टी एक भिक्षु के द्वारा भेजना ये साबित करता है कि पूरा भारतीय बुद्धों का और भिक्षु का राम जन्मभूमि बनाने में सहयोग है। मैं पहले तो जो भिक्षु ने मिट्टी और जल दिया वो भंते प्रज्ञादीप है और उसका निषेध करता हूँ। वो आरएसएस का भंते जी है। साथ ही साथ मुझे आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतीय बुद्धों को और भिक्षु संघ को भी निवेदन करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पद पर जिम्मेदार व्यक्ति जो सेक्रेटरी है, सचिव है, प्रज्ञादीप भंते जी के नाम से बोधगया में रहता है। उसके अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नाम पर कई भिक्षु पदाधिकारी है, जैसे कि सदानंद भंते जी है, अध्यक्ष है, संघानुशासक है, राहुल बोधी है, कृपाल शरण है, बहुत सारे भिक्षु है, बोधिपाल है। सभी अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पदाधिकारी है। ये आज भी चुप है। ऐसा सोची समझी साजिश से इतना नीच कृत्य किया। अकेला प्रज्ञादीप कोई बौद्धों का ये नहीं है। और इन भिक्षु संघ ने, अखिल भारतीय भिक्षु संघ ने प्रज्ञादीप को पूछना चाहिए कि क्या भिक्षु संघ की मीटिंग ली गई है, क्या जल देने के लिए सम्मति है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अकेले बोधगया का जल और मिट्टी राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए भेजने का मतलब ये है सरासर हिंदू धर्म को हम समर्पित कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म का विरोध किया, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं मानते और दूसरी तरफ ये आम्बेडकर विरोधी भिक्षु है। कई बार मैंने प्रज्ञादीप के खिलाफ भंते सदानंद को कई ऐसे वरिष्ठ भिक्षु है जिनसे चर्चा भी की चैंटिंग के दौरान, लेकिन इन लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया, ना उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी भी वक्त नहीं गया। अगर सदानंद भंते जी संघानुशासक अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष है, संघानुशासक है, तो आप एक मीटिंग बुलाइए नागपुर में
और सभी भिक्खु को प्रस्ताव करके सभी भिक्खु का सम्मत करके और ठहराव करके उनको सेक्रेटरी पद से निकालिए, बुद्ध गया से हटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर बुद्धिज्म के विरोध में काम किया, बुद्धिज्म के विरोध में काम किया। अगर एक भिक्षु जवाबदार ना तुमको विश्वास में लेकर भारतीय बुद्धों के विश्वास को जताते नहीं हुए अगर बुद्ध गया के मिट्टी और जल देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज नागपुर में इतने शांत भंते जी क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, किस वजह से, किस लिए? अगर मान के चलो ये प्रज्ञादीप भंते आरएसएस का है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके विरोध में जाने के लिए असमर्थ है। मुझे लगता है अखिल भारतीय भिक्षु संघ मुझे लगता है कि नाम के लिए है। और आज तक मुझे आपके चैनल के माध्यम से भी बताना है कि आज तक अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नाम पर इन्होंने पद नाम लेकर समाज को गुमराह किया है। अखिल भारतीय भिक्षु संघ केवल नाम मात्र है, नाम के लिए है, उसका कुछ काम नहीं है। इतनी भी शर्म की बात नहीं है कि आज इतना लच्चा नीच काम प्रज्ञादीप ने किया, फिर भी हमारा भिक्षु संघ शांत बैठा हुआ है, उनके पदाधिकारी शांत बैठे हुए हैं। अयोध्या में बुद्ध की नगरी है, वहाँ पर अवशेष नहीं कर रहे हैं, कुछ भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं। बुद्ध गया का भी आंदोलन हुआ, बुद्ध गया के लिए भी आंदोलन किया गया। अरे बुद्ध गया का महाबोधि विहार बुद्धों में नहीं सौंपा गया और वहीं की मिट्टी राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए जाती है, तो इसका मतलब भारतीय बुद्धों का, भारतीय भिक्षु का सपोर्ट है। और जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को ठुकराया, उसी के अनुयायी उसी के विरोध में काम कर रहे भिक्षु। मऊ की मिट्टी क्यों चाहिए भाई, बुद्ध गया की मिट्टी क्यों चाहिए अयोध्या जन्मभूमि के लिए? ये साबित करना चाहते हैं यूनो में, इंटरनेशनल युवकों को बताना चाहते हैं कि भारतीय बुद्धों का भी अन्य धर्म का भी राम जन्मभूमि के लिए सपोर्ट है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अंबेडकर क्रांतिकारी भिक्षु ये होने नहीं देंगे, अभी भी वक्त नहीं गया। भिक्षु संघ सदानंद भंते जी हो, महापंत भंते जी हो, संगानंद भंते जी हो, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के तमाम पदाधिकारी भिक्षु हो, चाहे बोधिपाल हो, चाहे उपगुप्त हो, ये भिक्षु से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत आपत्तिकालीन बैठक बिठाकर नागपुर में प्रज्ञादीप भंते जी को सचिव पद से हटाकर, बुद्ध गया से हटाकर नई कार्यकारिणी बनाने का काम करें। हम आपके साथ में हैं। साथ ही साथ हमारे श्रद्धावान बौद्ध उपासक हर्षदीप कांबळे जी ने औरंगाबाद में दलाई लामा बुलाकर वहाँ पर प्रशिक्षण सेंटर बनाया। भंते सदानंद बड़े बड़े भिक्षु को बुलाते हैं। मैं व्यक्तिगत कांबळे साहब का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं विरोधी हूँ, लेकिन मैं आपको भी इस चैनल के माध्यम से, ये मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी पूछिए कि अगर अम्बेडकरी मिशन को, अम्बेडकरी विचारधारा को ख़त्म करने वाले ऐसे भिक्षुओं को आप पूछिए, आप उनको बुलाते हैं, अगर ये सवाल पूछिए कि ये प्रज्ञादीप ने जो किया ये उचित है या औचित है, ये मुझे लगता है सोची समझी साजिश है बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में बंटवाने की, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से देश चलता है और इस संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हाँ, हिंदू धर्म का कोई यही नहीं है और आज हिंदू धर्म का अस्तित्व बनाना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं ये धर्मनिरपेक्षता है और ये लोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का भी निषेध करता हूं और ये भंते प्रज्ञादीप का भी निषेध करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि अभी भी वक्त नहीं गया। ये भिक्षु संघ कब जागरूक होगा? नागपुर में भिक्षु संघ है, केवल पूजा पाठ वर्षवास के लिए पुरोहितगिरी करना बंद करे और बाबा साहब के आम्बेडकर को मिशन को और बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ बौद्ध धर्म जनमानस के बीच जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करे, ताकि बौद्ध धर्म की अनुयायी खुशी से स्वाभिमान से जी सके और बाबा साहब का नाम लेकर, जय भीम का नारा लेकर पूरे देश में भारतीय बौद्ध समाज के लोग, भारतीय बौद्धों का समाज संगठन एक होने की ज़रूरत है। भारतीय बौद्ध समाज का संगठन होना जरूरी है। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही गंभीर विषय होने के बाद भी आज अखिल भारतीय भिक्षु संघ चुप बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। क्या कारण है? मुझे लगता है प्रज्ञादीप जैसा, यही तो आरएसएस बीजेपी के दलाल तो नहीं है। अगर डर है तो सामने बताए। वो
कोई अगर सही है तो खोलकर समाज के सामने आए और बताए कि अखिल भारतीय भिक्षु संघ में वास्तविक का क्या है। बोध गया में केवल नाम मात्र है, बोध गया में अखिल भारतीय संघ भिक्षु संघ का बोर्ड लगा है, वहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अम्बेडकर विरोधी अजगर जैसा वो प्रज्ञादीप भंते जी बैठा है, उसके विरोध में कुछ नहीं जाते। मैंने कई बार भंते सदानंद को बोध गया में, कई बार राहुल बोधी को बोध गया में समझाने का प्रयास किया चैंटिंग के दरबार में। कुछ लोग महाराष्ट्र के आते चैंटिंग में, वो एक वांगमो दीक्षित है, वो चैंटिंग लेती है, कई भिक्षु आते हैं, समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे ही कह रहे थे कि ये विरोधी है, चैंटिंग नहीं करने देता, ये चैंटिंग के विरोध में जाते हैं हर्षबोधी भंते जी। आज देखिए ना कि अम्बेडकर बाबा साहब के विरोध में खुलेआम जल और मिट्टी देकर कह रहा है कि पवित्र भूमि राम जन्मभूमि को देना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये साबित करता है कि ये आरएसएस ने बिठाया है और ऐसे भिक्षु संघ, ऐसे भिक्षुओं को, प्रज्ञादीप भंते जी को अखिल भारतीय भिक्षु संघ से निकाल कर बाहर करना चाहिए और समाज ने भी इकट्ठा होकर ये आवाज़ देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी बोध गया से पद से हटाकर वहाँ से विहार से अलग करना चाहिए, ऐसा मैं जनता से और तमाम भिक्षु संघ से निवेदन। साथ ही साथ मुझे ये कहना है, बड़े खेद के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बुद्ध गया की मिट्टी और जल राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए भेजी गई। आज ऐसा ही एक सुप्रसिद्ध चैनल हमारे बुद्धों का था जो लाड बुद्धि टीवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो लाड बुद्धा टीवी का चैनल गुप्त होने के कारण आरएसएस को बेचा है और आरएसएस को बेचने के कारण ये जो अम्बेडकरी चळवळ है, ये मूवमेंट है, एक तरह से ख़त्म हुई है। और जिन लोगों ने ये बेचा है, मैं उनका निश्चित करता हूँ, अगर वो आज चैनल होता तो अयोध्या की राम भूमि की, अयोध्या जो नगरी है बुद्ध की, उसकी एक और दिशा होती और उस चैनल के माध्यम से समाज को जागरूकता मिलती और आंदोलन को एक दशा मिलती, दिशा मिलती और आंदोलन मजबूत होता। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से कि ये हेतुपूर्वक, जानपूर्वक, सोच समझकर ये आरएसएस को बिका है, आज भी आरएसएस के कब्जे में। और इसी चैनल पर संतोषी माता, राम चालीसा, हिंदू धर्म के जितने भी सारे रामायण चल रहे हैं, बड़े दुख के साथ, खेद दुख होता है मुझे। और कई लोगों ने लाड बुद्धा चैनल को, कितने लोगों ने मदद की, खुशी से गरीब लोगों ने मदद की कि चैनल चलेगा, लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, ऐसे महापुरुषों के बारे में विचार सुनने को मिलेंगे। लेकिन वही चैनल आज आरएसएस के गोद में, बीजेपी के गोद में, मैं उनका भी निश्चित करता हूँ। आज फिर एक बार पूरे भारत के बुद्धों को, पूरे भिक्षु संघ को निवेदन करता हूँ, नम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वक्त गया नहीं। अगर महाराष्ट्र के भिक्षु एकत्रित आकर निर्णय करेंगे, अगर निर्णय करने के बाद ये प्रज्ञादीप कोई ताकत नहीं है, बोध गया में भगाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और मैं पहले ही कर चुका हूँ, कई बार बताया हूँ, मैं अकेला बोध गया में 5 साल से उनको परेशान करता रहा, उनको तकलीफ, परेशान मतलब कानूनन परेशानी, कानून के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष माननीय पूजनीय भदंत सदानंद संघानुशासक जी, आप अपने कान खोलकर सुनिए और पूरे पदाधिकारी को बुलाइए और एक बैठक का आयोजन किया और तत्काल उनको सेक्रेटरी पद से निकालकर, अखिल भारतीय भिक्षु संघ से निकालकर, बुद्ध गया से निकालकर उचित कार्रवाई करे, तभी ये समाज तुम्हारे साथ होगा। नहीं तो केवल पद लेकर, अखिल भारतीय नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत बंद करो। नहीं तो कुछ आने वाले दिन में मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं भदंत हर्षबोधी कानून के माध्यम से लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भिक्षु संघ की गरिमा हम आपस में बनाए रखे। एक भिक्षु जो प्रज्ञादीप है, जो आरएसएस का है, जो बोध गया में बैठता है, किसी महाराष्ट्र लोगों को आने के लिए चांस नहीं देता, अम्बेडकरी विरोधी है, अम्बेडकर का नाम लिया तो भी गुस्सा करता है, ऐसे भिक्षु को तुमने सेक्रेटरी बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? और आज अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नाम से पूरे भारत में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से सच क्या है, झूठ क्या है। अभी भी वक्त नहीं गया, आपको इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो अखिल भारतीय भिक्षु संघ के खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु चुप नहीं रहेंगे, यहाँ के लोग चुप नहीं रहेंगे, अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हिंदू धर्म से, मानसिक गुलामी से निकालकर बौद्ध धर्म हमको दिया और ऐसे बौद्ध धर्म को हम अपनाते हैं और बाबा साहब के माध्यम से जो अम्बेडकर बुद्धिज्म है वो दुनिया में फैलाना चाहते हैं। अम्बेडकर बुद्धिज्म दुनिया को गाइड कर सकता है। मैंने बुद्ध गया में जितने भी मोनेस्ट्रियाँ है उनसे भी ये किया है, बाहर देश की मोनेस्ट्रियाँ आकर यहाँ काम कर रही है, बाहर देश की मोनेस्ट्रियाँ यहाँ पर काम कर रही है, मान के चलो क्या कर रहे हैं भारत के लिए। हाँ, कभी कभी मैं कुशीनगर जाता हूँ, भंते
ज्ञानेश्वर जी है, अपने आप को कहते हैं कि मैं गुरु भाई हूँ बाबा साहब का, मैं चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूँ। इतने साल से गुरु चंद्रमणि भूमि में कुशीनारा में भारत के बुद्धों के लिए क्या किया है, कब कुछ किया है? और हमारे लोग भावनात्मक होकर उसी को जगबिन देंगे, उसी भिक्षु को दान करेंगे। भारतीय भिक्षु को इकट्ठा करने के लिए, भारतीय भिक्षु को मजबूत करने के लिए यहाँ के बुद्धों ने बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी, कामड़े जैसे अधिकारी को आना पड़ेगा और भिक्षु संघ को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भिक्षु संघ को आरोप कर रहा, कुछ भिक्षु है जो आवाज़ नहीं उठा रहे और किसी के मानसिक दबाव में, लालच में ये भिक्षु RSS के और BJP के दलाल बन गए। मैं चैनल के माध्यम से फिर पुनः एक बार अपने तमाम बौद्ध साथियों को, बौद्ध अनुयायियों को निवेदन करता हूं कि मेरे बात का कई बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए मैं अपने आप को, मेरा खून भी गया, मैं अपने आप को समाप्त भी होना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने लाना पड़ेगा। कुछ कहेंगे कि भंते जी, कुछ लोग कहते हैं फेसबुक पर भी, मुझे भी, कि भंते जी आप भिक्षु संघ की बात ऐसे करते हो, भिक्षु संघ में ऐसा नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब भिक्षु संघ ही एक नहीं है तो कैसे होगा? और ये सदानंद भंते जी जैसे अध्यक्ष, इनका काम है, महापंत जैसे भंते जी का काम है कि एक होकर ये प्रज्ञादीप भंते जी को हटाकर कमेटी बनाकर बुद्ध गया का विकास, अखिल भारतीय भिक्षु संघ का विकास होना चाहिए। तब कई हर जिले से, महाराष्ट्र के राज्य से लोग आएंगे, शांति से रहेंगे और उसका विकास भी होगा। मैं ये निवेदन करते हुए आप सभी को जय भीम करता हूँ। जय भीम।